बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, एक जुमला ट्रंप का और एक जवाब चार्ल्स का और बीच में सदियों की तारीख खड़ी हो गई। ये तफसील आपके साथ शेयर करेंगे, ये माजरा क्या है और दोनों ने एक दूसरे को किस तरह से तारीखी अंदाज में जवाब दिया। ईरान का खुफिया जौहरी ज़ख़ीरा कहाँ मौजूद है और अस्फ़हान की सुरंगें दुनिया के लिए एक नया सवाल बन गई, ये भी आपको बताएंगे। और फिर ट्रंप एक बार फिर मैदान में आ गए और ईरान को खुली वार्निंग जारी कर दी कि होश में आओ वरना क्या होगा। और नो मोर नाइस मैन, इसका मतलब क्या है? क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका एक बार फिर ईरान के ऊपर हमला करने जा रहा है या फिर इस दफ़ा हमले का अंदाज कुछ और होगा? जंगबंदी बरकरार मगर हमले तेज़ हो गए हैं लिबनान में और आग भड़क उठी है। क्या एक नया महाज खुलने वाला है? और लिबनान की ताज़ा तरीन सूरत हाल भी दोस्तों आपके साथ शेयर करेंगे, जहां पर आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का इस वक्त पूरी दुनिया को सामना है। वहीं पर दुनिया की एक और शाहराह खतरे में है और बाबुल मंदब बंद हुआ तो आलमी मईशत हिल जाएगी। दोस्तों, इसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। और मुकम्मल मुहासरा ये कहा जा रहा है ट्रंप की तरफ से, और ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। दुनिया के बड़े अखबार इस हवाले से क्या तफसीलात दे रहे हैं और रिपोर्ट हो रही हैं चीज़ें व्हाइट हाउस में, ये भी आपके सामने रखेंगे आज के इस निशिस्त में। लेकिन व्यूअर्स, इरफान हाशमी टॉक्स को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे जो टारगेट्स हैं इसे अचीव करने में हमारा साथ दीजिएगा। व्यूअर्स, कहानी शुरू होती है एक जुमले से, एक दावे से, एक ऐसा दावा जो ताकत की सियासत को बयान करता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग में कहा कि अगर दूसरी जंग अज़ीम में अमेरिका मदद ना करता तो आज यूरोप, जर्मन और शायद कुछ जापानी जुबान बोल रहा होता। एक बड़ा दावा, एक सुपर पावर का बयानिया। और फिर नाज़रीन, मंजर बदलता है। व्हाइट हाउस का एक शानदार इशाइया, सफारतकारी मुस्कुराहटें और इसी दावे का एक दिलचस्प जवाब। चार्ल्स ने हल्के अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप की तरफ देखते हुए कहा कि अगर हम ना होते तो आप आज फ्रांसीसी जुबान बोल रहे होते। दोस्तों, वो कहना ये चाह रहे हैं कि अगर बरतानिया ना होता तो आज पूरे का पूरा अमेरिका जो है फ्रेंच जुबान बोल रहा होता। अच्छा, ये सिर्फ एक तंज नहीं था, एक लतीफ़ा नहीं था, बल्कि इसकी एक पूरी हिस्ट्री है जिसमें ताकतें एक दूसरे को अपनी अपनी तारीख दिखा रही हैं, बल्कि याद करा रही हैं कि। और यूरोप के मामले में जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट जारी की थी, इसका बाकायदा तौर पे एक हल्के फुल्के अंदाज में जवाब भी दे दिया गया। दोस्तों, अब ज़रा आपको मैं तारीख में पीछे लेकर जाऊँगा। और उस वक्त जब अमेरिका नहीं था बल्कि एक नई दुनिया थी, एक खाली मैदान जहाँ दो बड़ी ताकतें टकरा रही थी, एक तरफ बरतानिया और दूसरी तरफ फ्रांस। दोनों अपनी सल्तनत फैलाना चाहते थे, दोनों इस ज़मीन को अपने रंग में रंगना चाहते थे और इस ज़मीन के ऊपर कब्जा करना चाहते थे। और फिर शुरू होती है वो जंग जिसे तारीख में 7 years वॉर के नाम से याद किया जाता है। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये मुस्तकबिल का फैसला था, जुबानों का फैसला था, शनाख्त का फैसला था। और इस खित्ते में हुकूमत कौन करेगा ये फैसला करना था। जंग भड़कती है, बरतानवी अफवाज आगे बढ़ती हैं, फ्रांसीसी किले गिरते जाते हैं, जंगलात गवाह बनते हैं, दरिया सुर्ख हो जाते हैं और आखिरकार बरतानिया जीत जाता है, फ्रांस पीछे हट जाता है। यही वो लम्हा था दोस्तों जब अमेरिका की तकदीर लिखी गई, जब तय हुआ था कि कौन सी जुबान बोली जाएगी और कौन सा निज़ाम चलेगा। अगर इस दिन नतीजा बदल जाता तो शायद आज न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और बोस्टन में अंग्रेज़ी नहीं बल्कि फ्रांसीसी जुबान बोली जा रही होती। और फिर वक्त आगे बढ़ता है और दोस्तों एक नया मोड़ आता है। वही अमेरिकन कॉलोनीज जो बरतानिया के ज़ेर असर थी बगावत कर देती हैं और फिर शुरू होती है एक नई जंग। और ये जंग आज़ादी की जंग थी। बरतानिया पीछे हट गया, एक नया मुल्क जन्म लेता है अमेरिका, मगर एक चीज़ नहीं बदलती, जुबान अंग्रेजी जो इस सरजमीन की पहचान बन जाती है। दोस्तों, एक तरफ ट्रंप का दावा और दूसरी तरफ चार्ल्स का जवाब और दरमियान में सदियों की तारीख। सवाल ये है कि क्या ताकतें वाकई दुनिया को बदलती हैं या सिर्फ अपनी कहानी को बड़ा करके सुनाती हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने दावा किया है कि ईरान का ज्यादातर अफसूदा यूरेनियम मुमकिन तौर पर अब भी अस्फ़हान जौहरी कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, जिसे गुज़श्ता साल फ़िज़ाई हमलों का निशाना बनाया गया। एसोसिएटेड प्रेस के साथ एक इंटरव्यू में ग्रोसी ने मजीद ये कहा कि बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के पास सैटेलाइट तस्वीर हैं जो अमेरिका और इसराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ किए गए हालिया फ़िज़ाई हमलों के असरात को जाहिर करती है कि ये नोट करते हुए कि मालूमात अभी भी आ रही हैं कि अस्फ़हान में एजेंसी का मुआयना
उस वक्त रोक दिया गया था जब इसराइल ने जून 2015 में 12 रोज़ा जंग का आगाज़ किया था, जिसमें अमेरिका ने 3 ईरानी जौहरी मकामात पर बमबारी की। ग्रोसी के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी निगरान इदारे का ख्याल है कि ईरान के इंतहाई अफसूदा यूरेनियम का एक बड़ा हिस्सा जून 2025 में वहां ज़ख़ीरा किया गया जब जंग शुरू हुई थी, और तब से वो वहीं पर मौजूद है। एयरबस की तरफ से ली गई सैटेलाइट तस्वीर में 18 नीले कंटेनर से लदे ट्रक को 9 जून 2025 को अस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर में जंग शुरू होने से कुछ वक्त पहले एक सुरंग में दाखिल होते दिखाया गया। एजेंसी के मुताबिक ईरान के पास 440.9 किलोग्राम यूरेनियम मौजूद है, जो कि 60% तक अफसूदा किया गया। ये एक मुख्तसर तकनीकी इकदाम है जो इसे जौहरी हथियारों में इस्तेमाल होने वाली 90% अफसूदगी की सतह से अलग करता है। ग्रोसी ने यह भी इशारा दिया कि एजेंसी का ख्याल है कि इस मिकदार में से तकरीबन 200 किलोग्राम अस्फहान के मकाम पर सुरंगों में ज़ख़ीरा किया गया। अब ये जितनी भी कहानियाँ आपको इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी और बाकी सब लोग जो सुना रहे हैं, इसका मकसद ये है कि एक जवाब पैदा किया जा सके, नैरेटिव बिल्डिंग की जा सके, और ईरान के ऊपर जो इस वक्त जंग के बादल हमें दोबारा दिखाई देते हैं, इसको मेक श्योर करके हम दोबारा ईरान के अंदर दाखिल हो सके। लेकिन दोस्तों, आबना हुर्मुज़ और फिर जो बाकी खबरें आ रही हैं आप बाबुल मुंदब के हवाले से, ऐसा लगता है ये कि ईरान के ऊपर दोबारा हमले की अमेरिका गलती नहीं करेगा और नाकाबंदी के ही इस मामले को आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक तफसीली रिपोर्ट आ गई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है, पेंटागन के सोर्सेज को रिपोर्ट करते हुए, और जो सिचुएशन रूम के अंदर तफसील से बात हुई उसमें ये मशवरा दिया गया जर्नैलों की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को कि नाकाबंदी की जाए और इसी पॉलिसी को इख्तियार किया जाए। अगर हमने दोबारा से ईरान पर हमला किया तो हमें इसकी एक बहुत भारी कीमत जो अदा करनी पड़ेगी। और हमें यह भी याद रखना चाहिए कि मिडल ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस है, और जिस तरह से यूएई ने अपने आप को अलग कर लिया है तेल पैदा करने वाले ग्रुप से, इसके बाद आलमी दुनिया में इसके बहुत ही ख़तरनाक नताइज जो है मुरतब होंगे। ख़ासतौर पे अमेरिका की मईशत भी अब आपको इसके असर में नज़र आएगी। यूरोपीय यूनियन तो पहले कह दिया कि हम अमेरिका के साथ उसके किसी फैसले में नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारे मुल्क की मईशत हमें ज़्यादा अजीज़ है। और दोस्तों, आपको ये खबर दें कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल पर इस्लामी जमहूरिया ईरान के रहनुमाओं को मुखातिब करते हुए उन पर जोर दिया कि वो जल्द अज जल्द होश में आ जाएं। उन्होंने लिखा कि ईरान हालात ठीक नहीं कर सकता। ईरानियों को मालूम होना चाहिए कि जौहरी हथियारों से पाक मुआहदे पर दस्तखत कैसे किए जाते हैं। अमेरिकी सदर ने यह भी एक वार्निंग दी कि बेहतर है कि वो जल्द होश के नाखून लें, और नो मोर मिस्टर नाइस मैन, इस किस्म के अल्फाज जो है उन्होंने इस्तेमाल किए। ट्रंप ने कैप्शन के साथ अपनी एक तस्वीर भी पोस्ट की जिसमें उन्होंने बंदूक उठा रखी है, और ये बाकायदा तौर पे ईरान को पैगाम था। देखें, ईरान आपको बज़ाहिर ऐसा लग रहा होगा कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया वहाँ पर। इवन के BBC ने भी अब रिपोर्ट्स देना शुरू कर दी हैं विद इन ईरान, अपने सोर्सेज को कोट करते हुए कि बहुत सारी चीज़ें ईरान के लिए मुश्किल हो रही हैं। डोमेस्टिक कंजप्शन के मामलात हैं, उनकी अपनी इकॉनमी इस वक्त बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रही है। देखें, ये मुश्किल हालात आज के तो नहीं है, 47 सालों से ऐसे ही है। और अगर ईरान का आप हुक्का पानी बंद कर दें, उनके ऊपर पाबंदियां लगा दें, हर तरफ से रास्ते बंद कर दें, तो क्या ईरान सर्वाइव नहीं कर सकता? ईरान सर्वाइव करेगा। और ख़ासतौर पर पाकिस्तान ने जो रास्ता खोल दिया है, और जिस तरह से पाकिस्तान के ज़रिए अब उनकी बरामदाद और दरामदाद होंगी, यकीनन ये भी ऐसा लगता है कि बंद कमरों में जो फैसले किए गए उनमें से एक फ़ैसला, या ये कहा जाए कि एक लेवरेज दिया गया ईरान को, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अमेरिका को ये फेस सेविंग चाहिए, और उसे ये फेस सेविंग मुझे मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जिस खामोशी के साथ वाइट हाउस में किंग्स चार्ल्स को होस्ट कर रहे हैं, और जो वहाँ से खबरें आ रही हैं, इससे ऐसे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप अब शायद दोबारा से ईरान के ऊपर हमला नहीं करेंगे। उनको एक रास्ता चाहिए था, वो रास्ता मिल गया। जंगबंदी बज़ाहिर आपको लगता है कि अभी भी जंग हो रही है, लेकिन जंग इस महाज से और आबना हुर्मुज़ के महाज से मुकम्मल खामोशी, और इसे कंट्रोल किया जाएगा सिर्फ नाकाबंदी के ज़रिए, जहाँ पर ये ईरान की इकॉनमी को हिट करेंगे। मैं आपको एक दोस्तों इसमें एक चीज़ ये भी ऐड कर दूँ कि रिपब्लिकन्स के लिए आने वाला जो मिड टर्म है, इस इलेक्शन को जीतना मुश्किल दिखाई देता है। अमेरिका जिसने अपने फैसले का इलेक्शन में दुनिया को सुनाया, जो फैसला था कि अमेरिका को लीड कौन करेगा, अब वो अमेरिकन्स पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बका का मामला नहीं है, बल्कि ये रिपब्लिकन्स की बका का मामला है। अगर डेमोक्रेट्स हुकूमत में आते हैं, डेमोक्रेट्स की पोजीशन ज़रा बेहतर हो रही है, और अगर कुछ हफ्तों में और कुछ महीनों में वो अपनी कैंपेन को स्टार्ट करेंगे, तो बहुत कुछ है डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है, और बहुत कुछ है जिसे ईंधन के तौर पर ना सिर्फ इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि दुनिया को दिखाया भी जाएगा कि तुम्हारा लीडर जो नारा लगाता था कि हम अमेरिका को दोबारा
तरह ग्रेट बनाएंगे, तो भाई देख लो कि उसने कितना ग्रेट बनाया कि हमारे आर्सेनल कम पड़ गए, हमारी फॉरेन पॉलिसी की धज्जियां उड़ा दी, हमारे पुराने इत्तेहादी आज अपने जो ईसाई हैं, ज़ुराने, उन पे एक दूसरे पर तनकीद करते हैं, उन्हें फ्रेंच ज़ुबान का ताना जो मिल रहा है, और अगर आप उन्हें जर्मन ज़ुबान का ताना देंगे तो इसकी एक बुनियादी वजह डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ हैं। हमारे जो सबसे पुराने इत्तेहादी हैं आज हमारे सामने खड़े हैं, और किसी तरह भी हम अब डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के मुस्तकबिल के साथ और तारीख के साथ नहीं खेलने देंगे। नेटो से निकलना, नेटो को धमकी देना, कागजी शेर कहना, ये एक आपको पूरा एक महाज नजर आ रहा है जिसे डेमोक्रेट्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर आपको ये खबर दें कि इसराइली फौज ने जनूबी लेबनान पर अपने हमले तेज कर दिए हैं और दावा किया है कि वो हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही है। इसराइली फौज के मुताबिक उसने कंतरा के कस्बे में भी हिजबुल्लाह की एक सुरंग को निशाना बनाया जो 2 किलोमीटर तवील थी, और इस कार्रवाई में 400 टन से जायद धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, और इन वीडियोस में कस्बे में बज़ाहिर आपको एक बड़ी तबाही जो है वो नज़र आ रही है, जहां आग है, शोले हैं और धुआं और पैनिक आपको नज़र आएगा। लेबनान की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में शहरी और हंगामी इमदादी टीमों के कारकुनान भी इससे मुतासिर हुए, और दोनों ममालिक के दरमियान जंगबंदी आपको बज़ाहिर तो नज़र आती है, लेकिन ये जंगबंदी नहीं है, एक धोखा है। आपको याद होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी का ऐलान किया तो इसके फौरी बाद इन्होंने लेबनान के ऊपर हमले जो थे वो तेज़ कर दिए, चूँकि ये 3 तरफ से अपनी जंग लड़ रहे थे, वेस्ट बैंक के अंदर, लेबनान में, और फिर ईरान के ऊपर। ईरान ज़रा बड़ा महाज था, तो जिस तरह ही ईरान के ऊपर हमले इन्होंने रोके, वेस्ट बैंक पे हमले रोक दिए, जो तीसरा महाज है लेबनान का, इसे गर्म कर दिया गया, और सारी तवज्जो आपकी लेबनान में थी। लेकिन ये गाए बगाए जो पिछले 60 दिनों के अंदर हमने इस जंग के अंदर देखा है, ईरान के साथ जंग रोकना दोनों मुल्कों के लिए इसलिए भी ज़रूरी था कि दोबारा से मेज़ पर बैठकर ये फैसला किया जाए कि हमारे आर्सेनल कितने मजबूत हैं, हमारा दिफा कहाँ स्टैंड करता है, नैरेटिव बिल्डिंग के अंदर हम कहाँ स्टैंड करते हैं। अब तो नेतन्याहू के खिलाफ जो करप्शन का केस है उसे भी उन्होंने अब एक तरह से मुलतवी कर दिया। तो ये तमाम चीज़ें नेतन्याहू के सामने भी थी, और डोनाल्ड ट्रंप का जो पॉलिटिकल करियर था वो भी दाव पे लगा हुआ है। रिपब्लिकन्स उसको बार बार कटहरे में खड़ा करते हैं, और ये फैसले इस पॉलिटिकल माहौल के अंदर आखिरकार लिए गए कि हमें जंग रोकनी होगी, और हम लेबनान के अंदर हमले जो हैं वो करते रहेंगे। ईरान, आलमी तेल कीमतें, डोमेस्टिक प्रेशर, और फिर इंटरनेशनल जो आपके दोस्त हैं वो आपको छोड़कर जा रहे हैं, ये तमाम एडिंग फैक्टर्स थे इस पूरे मामले में, जहां पर लेबनान के अंदर हमले जो हैं इन्होंने तेज़ किए। और फिर आपको ये खबर दें कि दुनिया एक बड़े बहरान की तरफ बढ़ रही है। आपको लगता ही है कि आपने हुर्मुज़ सिर्फ एक बहरान था, लेकिन इससे एक बड़ा बहरान सर उठा रहा है, और वो भी आबी गुज़रगाह का है। यमनी अब इस इंतज़ार में हैं कि वो अपने बाबुल मंदब को बंद करें। ईरानी कौमी सलामती कमेटी के नायब चेयरमैन का ये दावा है कि ईरान की मजलिस शुरा में कौमी सलामती कमेटी के नायब चेयरमैन अलाउद्दीन बरोजदर्दी ने कहा कि जंग में ईरान का पलड़ा भारी है और हमने अभी अपने नए पत्ते नहीं खेले। ये बयान ऐसे वक्त में दोस्तों सामने आया जब स्टेट ऑफ हुर्मुज़, आपने हुर्मुज़ पर भी कशीदगी अपने अरूज पर है, यानी ईरान एक नहीं कई महाजों की अब बात कर रहा है। दोस्तों अब समझते हैं कि ये असल कहानी क्या है, और मैं आपको ना कि बाबुल मंदब क्यों इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए, और उन ममालिक के लिए जहां उनका एक रास्ता बंद होगा, कम से कम दूसरा रास्ता तो ज़ालिमों खुला रहने दो, ये कहना है अमेरिका का। और अमेरिका को अब इस सिचुएशन का सामना करना पड़ा। ये दोस्तों ये सिर्फ 36 किलोमीटर चौड़ी एक आबी गुज़रगाह है, ये दुनिया की शाहरग है, यानी ये सिर्फ 36 किलोमीटर का मामला नहीं है जैसा आपने हुर्मुज़ से एक छोटी सी आपको गुज़रगाह नज़र आती है, लेकिन वो भी एक तरह से दुनिया की मईशत की शाहरग है। यही रास्ता बहर अहमर को नहर सुएज़ से जोड़ता है, और यूरोप से एशिया की सबसे मुख्तसर समुद्री लाइन इसे कहा जाता है। आदादोशुमार चुका देने वाले हैं, दुनिया की तकरीबन 25% बहरी तजारत इसी रास्ते से गुजरती है। 20% वहाँ बंद हो गई, 25% यहाँ बंद हो गई। दुनिया की 45% तजारत अगर बंद हो गई और ये मेन आर्टरीज़ हैं, मेन रूट्स हैं, तो फिर दुनिया की मईशत हिलेगी कि नहीं हिलेगी। दोस्तों रोज़ाना 50 लाख बैरल तेल यहाँ से गुजरता है, और अगर ये बंद हो जाए तो मज़ीद 12% आलमी तेल सप्लाई मुतासिर हो सकती है। यानी व्यूअर्स, अगर बाबुल मंदब बंद हुआ तो सिर्फ एक इलाका नहीं, पूरी आलमी मईशत हिल जाएगी, तेल महंगा होगा, सप्लाई चेन मुतासिर होगी, और यूरोप से एशिया तक तजारत जो है वो सुस्त रवि का शिकार हो जाएगी। दोस्तों उधर ईरान के अंदर भी सवाल उठ रहे हैं, और मुश्तबा खामनाई मुज़ाकरात के हक़ में हैं और या खिलाफ ये सवाल किया जा रहा है, और कुछ रहनुमा कहते हैं कि वो तोसी की मुखालफत कर रहे हैं, जबकि हुकूमत कहती है कि हम रहबर के हुक्म पर मुज़ाकरात में गए, और ये रहबर ने कहा था कि आप जाएं, जाकर मुज़ाकरात करें, और जंग किसी मसले का हल नहीं है। अब आपको ये खबर दें कि अमेरिकी अखबार
वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमरीकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मावनीन को ईरान के तवील मुहासरे के लिए तैयारी की हिदायत कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने हालिया इजलासों के दौरान यह फैसला किया कि ईरानी बंदरगाहों तक जाने वाली और वहां से आने वाली बहरी आमदोरफ्त रोक दी जाए और ईरानी मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप का ख्याल है कि दीगर ऑप्शंस जैसे दोबारा बमबारी शुरू करना या तनाज़े से दस्तबरदार होना मुहासरे को बरकरार रखने के मुकाबले में ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप को भी ये समझ में आ रही है कि हमने ईरान के ऊपर हमला किया, हमारी ये औकात नहीं थी। मुझे अपनी 19 जो एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट्स को मानना चाहिए था। मैं नेतन्याहू के पीछे लगकर ईरान की जंग में चला गया, मैंने अपना पॉलिटिकल कैपिटल खो दिया, मेरे इलेक्शन इस वक्त दांव पर हैं और मेरे पल्ले अब कुछ नहीं रहा और मैं इस जंग को जारी नहीं रख सकता। देखिए ये पेंटागन जर्नैल जिनको आपने फारिग किया, तकरीबन 25 से 30 जर्नैल हैं जिनको फारिग किया गया अपने अपने लेवल में, अपने अपने डोमेन के अंदर। ये बेस्ट जर्नल्स थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी से इनकार किया, पीट हेग्सेथ को खरी खरी सुनाई और अब इसको डोनाल्ड ट्रंप को एहसास ये हो रहा है कि यार मैंने इंटरनेशनल महाज के ऊपर सब कुछ खो दिया। मैं आपको दोबारा गिनवा देता हूँ। यूरोपीय यूनियन कागजी शेर कहा गया, आपके इत्तेहादी जर्मन, आपके इत्तेहादी फ्रांस, सब आपके खिलाफ हो गए। स्पेन ने आपको अपनी फ़िज़ाई हदूद देने से इनकार कर दिया। स्विट्ज़रलैंड ने कहा खबरदार हमारी फ़िज़ा को इस्तेमाल किया। और अगर हम आपका दिफा कर सकते हैं ना तो फिर हम आपके खिलाफ एक नई जंग भी जो है वो लड़ सकते हैं। और ये पैगाम बड़ा वाज़ेह तौर पर दुनिया के मुख्तलिफ जो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दिया। तो ये वो कमज़ोरियाँ थी जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को ये एहसास हुआ कि यार अब हमें जंग के अंदर नहीं जाना, बल्कि नाकाबंदी कर देते हैं, मुज़ाकरात की मेज़ पर इनको लटकाए रखते हैं, अपने सालसों के ज़रिए इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों मैं आपको एक खबर ये भी दे दूँ, और पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान ने वो करके दिखाया। यानी ईरान की एक तरफ जंग हो रही है, उससे पहले पाकिस्तान की भारत के साथ जंग हुई और एक तरह से ये वॉर लेबॉरेटरी थी। जितने भी पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी चाइना की तरफ से मिली, इसे इस लेबॉरेटरी में इस्तेमाल किया गया और दुनिया ने फिर देखा कि हम इस टेक्नोलॉजी को किस खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों खबर अब ये आ रही है कि भारत के साथ जंग में पाक फ़ज़ाइया की जानिब से चीनी तैयारों के जरिए राफेल समेत भारतीय जंगी तैयारे गिराने के बाद चीनी कंपनी के तैयारों की फ़रोख्त दुगनी हो गई है। जरीदे की रिपोर्ट, ब्लूमबर्ग ने इसे रिपोर्ट किया और वो ये कहते हैं कि गुज़श्ता साल कंपनी की आमदनी 16% बढ़कर 11 अरब डॉलर्स रही, जबकि मुनाफा 6.5% बढ़ा, जो कंपनी की तारीख का बुलंद तरीन मुनाफा बताया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के सिंगल इंजन मल्टी रोल J-10 लड़ाका तैयारे गुज़श्ता साल मई में पाकिस्तान और भारत की जंग के दौरान इस्तेमाल हुए, जिसमें पाक फ़ज़ाइया ने इन तैयारों और फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों समेत मुतादिद भारतीय तैयारे मार गिराए और इसके साथ साथ भारत को भी मार दिया। उनके गरूर को ज़मीन में जो है वो गर्क कर दिया और ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसे ऑब्वियसली जिन कंपनी से आप जहाज़ लेते हैं उनका भी जो काम है वो चलता है और पाकिस्तान की इस फतह को चाइना भी जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। अपना ख्याल रखिएगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। अल्लाह ने के बाद।